जो टॉपिक स्टार्ट करना है ना वो है किरचॉफ्स लॉस। तो किरचॉफ्स लॉस जो है, दो लॉज है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। और ये जो लॉज है ना ये बेसिकली थानू हेल्प करते हैं किस पर्पस। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, चाहे वो ईजीएस्ट वन है चाहे वो टफेस्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट असी किरचॉफ्स लॉज की हेल्प के नाल सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते। मतलब जो थोड़े कोल सर्किट है, क्योंकि असी जो हम सर्किट डिस्कस कर रहे हैं ना ये मेनली किहदे नाल कंसर्न है, ये कंसर्न है रजिस्टर्स के नाल। तो कई बार तो सानू पता लग जाता है कि सर्किट के अंदर जो रजिस्टर्स कनैक्टेड है उन्हां विचों किहड़ा सीरीज च है, कौन पैरेलल च है, तो असी सर्किट नूं रिड्यूस कर सकते हैं ना। बट कई बार सानू बेटा पता नहीं लगता, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उहदे च ये जज करना कौन सीरीज है कौन पैरेलल है वो क्लीयर नहीं है और ना ही पॉसिबल है। तो उस सर्किट नूं असी विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज सॉल्व कर सकते हैं। प्लस जो इलैक्ट्रिक सर्किट असी जिहदे बारे डिस्कस कर रहे हैं, तो जिस तरह इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच सारे एलीमेंट्स कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, जितना फर्स्ट यूनिट सी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, या इलैक्ट्रिक सर्किट सारे एलीमेंट्स रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, जितना करंट इलैक्ट्रिसिटी छोड़ रहा है ना। पर किसी सर्किट मिक्सड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, रजिस्टर्स भी है, कैपेसिटर्स भी है ना। तो हर तरह का जो सर्किट है उन्होंने असी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज। दूसरी गल, जो सर्किट है जिहदे बारे हुण आपां डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली डीसी सर्किट है। डीसी का मतलब भी ये रजिस्टर्स वाले सर्किट्स है, बैटरी सैल कनैक्टेड है, तो इन्हां सर्किट्स दे विच जिहड़ा करंट ट्रैवल कर रहा, पास हो रहा, फ्लो कर रहा, वो डीसी है, स्टडी करंट है। पर जे बेटा करंट एसी भी है, इवन दैन आपां उन्हां सर्किट्स का एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज किया जा सकता। मतलब जो किरचॉफ्स लॉज है जिन्हां बारे हुण आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं, तो ये एसी एज वेल एज डीसी हर तरह के एसी एज वेल एज डीसी हर तरह के सर्किट्स नूं सॉल्व करने के लिए हेल्प करता। मतलब अगर सानू कोई पूछे कि क्या किरचॉफ्स लॉज की हेल्प के नाल असी एसी सर्किट्स नूं सॉल्व कर सकते हैं, यस। डीसी नूं यस कर सकते हैं। तो बेटा जिस तरह तुहानू मैं दस चुका हाँ कि जो किरचॉफ्स लॉज है ये दो तरह के है। तो एक नूं असी बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ना इनू असी किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, और इसको असी जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और जिहड़ा सेकंड केस है किरचॉफ्स सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप रूल भी बोलते हैं। हम सब तो पहला असी अपने आप को फैमिलियर करना किहदे नाल, जंक्शन वर्ड दे नाल, लूप दे नाल, है ना। हुण देखो बेटा जंक्शन का मतलब की है, तुसी ये जंक्शन वर्ड सुनिया होएगा किथे, रेलवे जंक्शन, रेलवे स्टेशन ते ना रेलवे जंक्शन लिखिया, क्योंकि वो जगह वा जिथे
ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, R1 R2 R3 R4 R5 EMF E1 E2 E3 E4। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਰਕਟ जंक्शंस केड़े है, तो इन रियल सेंस जंक्शंस आया F एंड C, क्योंकि F और C के ऊपर तीन रास्ते हैं, तीन वायर्स कनेक्टेड है। F ਦੇ ਵਿੱਚ तीन वायर्स कनेक्टेड है, ठीक है, C ਦੇ भी तीन वायर्स कनेक्टेड है, 1 2 3। तो C पॉइंट एक्चुअली रियल सेंस जंक्शन है, F भी जंक्शन है। कहने ਨੂੰ ਆਪਾਂ A B ਨੂੰ ਵੀ जंक्शन ਦਿੰਦੇ ਆ, बट A और B ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ। ਬਟ F ਦੇ ਉੱਪਰ 1 2 3 ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤਿੰਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਆ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। तो F और C ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। नो डाउट A भी जंक्शन है, B भी जंक्शन है, D भी E भी, बट इन रियल सेंस जंक्शन वर्ड F और C ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। मतलब किसी भी सर्किट च जिथे दो तो ज्यादा कनेक्टिंग वायर्स जुड़ियां वा, है ना, या दो तो ज्यादा कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो वो पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ जंक्शन बोलना, पॉइंट जंक्शन है। जंक्शन मींस वो पॉइंट जिथे दो तो ज्यादा, मोर देन 2 कंडक्टर्स आर मीटिंग, दो तो ज्यादा कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट जिथे है ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, 4 ਹੈ, 5 ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ। तो ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਟ 'ਚ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ 'ਚ 2 3 4 5 ਕਿੰਨੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ, 3 ਵੀ, 4 ਵੀ। तो ਉਹ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। दूसरी गल बेटा, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਓਪਨ ਲੂਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਥ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ। ਤੇ ਓਪਨ ਲੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल और जितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਹੈ F ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ, F ਤੋਂ C ओपन लूप है, क्योंकि F ਤੇ C दो डिफरेंट पॉइंट्स है, F इनिशियल पॉइंट है, C फाइनल पॉइंट। तो F तो C जो है ना वो ओपन लूप है, और F तो C लूप ओपन लूप आ भी हो सकती है सीधी। तो F तो C ਜਿਹੜੀ ਆ लूप है
जंक्शन पॉइंट है जिथे दो तो ज़्यादा वायर्स कंडक्टर्स रजिस्टर्स मीट कर रहे हैं ते लूप सर्किट का वो पार्ट है पाथ है बेसिकली जो ओपन भी हो सकता क्लोज्ड और वो जो पाथ है जो ओपन है तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अलग होंगे तो जो क्लोज्ड है तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम होंगे उस पाथ में। तो इस सेंस दे विच तुसी अपने आप को फैमिलियर करना इन्हां वर्ड्स जंक्शन दे नाल लूप दे नाल ठीक है। तो लूप तुसी देखी है अभी हुण आ जिहड़ा सर्किट है इस अलग अलग तरह दी लूप्स है वो असी सिलेक्ट कर सकते हैं क्लोज्ड लूप्स ओपन लूप्स डिफरेंट तरीके नाल चूज हो सकते हैं। बाकी जो आप हम प्रॉब्लम करांगे तो तुहानूं होर क्लैरिटी होएगी। हुण बेटा जदों असी फर्स्ट लॉ की गल करते हैं तो अगर थानू किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता जंक्शन और रूट है ना लूप बारे अदरवाइज आप हम शिफ्ट हो रहे हैं देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो लिखो ये बारे इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है ना इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज it is based on law of conservation of charge। ਹੁਣ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ਨੂੰ बेटा ਅਸੀਂ दो डिफरेंट वेज च स्टेट करते हैं। तो लिख लो स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1 किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ दो अलग अलग तरीके नाल स्टेट कर सकते हैं जिद्दां कि स्टेटमेंट नंबर 1 है लिखो एट ए जंक्शन algebraic sum of all the currents is 0 algebraic sum of all the currents is 0 जंक्शन दे ऊपर एट ए जंक्शन। हुण बेटा नोट करके लिखना अपने लिए algebraic sum means while taking the sum of electric currents proper signs are linked with the electric currents कन्वेंशन की है बेटा इलेक्ट्रिक करंट flowing towards the junction is taken to be positive while electric current flowing away from the junction is taken to be negative। वैसे बेटा असी ये तो उलट भी कर सकते हैं भी जेड़ा करंट जंक्शन तो दूर जा रहा अगर उन्होंने पॉजिटिव लाओगे तो जेड़ा करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है उन्होंने नेगेटिव लिया जा सकता। बट आप अपने लिए एक रूल बना लेना कि सर्किट च जेड़ा गिवन जंक्शन की तरफ करंट है उन्होंने पॉजिटिव लेना और जेड़ा करंट जंक्शन तो दूर है गिवन जंक्शन तो दूर जा रहा उन्होंने नेगेटिव लेना और उन्होंने सारे करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 लेना एट ए जंक्शन। हुण
ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, है ना। तो एग्जाम च तुसी पहले वाली लिख के आनी है, जो कोई तुहानू कहे ना कि स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, पहले वाली लिख लेनी। दूसरे वाली जिहड़ी आ मैं ऑप्शन दस रहा तुहानू, लिखो सैकंड स्टेटमेंट इदां आ कि एट ए जंक्शन total current reaching the junction, total current reaching the junction is always equal to total current leaving that junction। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟਸ ਹੀ ਪਲੱਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, मतलब सैकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जे फर्स्ट लॉ लिखना तो साइन कंसिडर नहीं करना प्लस माइनस वाला, है ना। और दोनों तरह नाल लिखन ते फर्स्ट लॉ रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट च कोई फर्क नहीं पैना। अच्छा, कई बार की होना बेटा कि सर्किट दे विच जिहड़ा करंट है ना वो अननोन भी होएगा। जिहड़ा अननोन करंट है ना उन्होंने असीं अपने वालों पॉजिटिव नाल ही लिख लेना, है ना। अननोन है तो वो कोई साइन नहीं जोड़ना, तो जे उन्होंने सॉल्व करके वो रिजल्ट च वो साइन पॉजिटिव आ जाए प्लस करंट, यदा मतलब वो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा तो डायरैक्शन शो कर देनी रिजल्ट तो बाद। तो जे अननोन करंट नू सॉल्व करने तो बाद वो साइन वो नैगेटिव आ जाए, इट मीन वो जंक्शन तो उलट जा रहा, नैगेटिव जा रहा, है ना, ऑपोजिट अवे जा रहा, मतलब टूवर्ड्स द जंक्शन नहीं जा रहा। हुण इस गल नू आपां स्टार्ट करना वा विद एग्जाम्पल। तो देखो हुण सपोज तुहाडे सामने तो आ एक जंक्शन गिवन है और तुहानू शो किया गया वो बेटा इस वक्त तुसी देख रहे हैं कि जेड़ा जंक्शन वो है ना ਇਹਦੇ कोल चार करंट्स है, देयर आर फोर करंट्स I1 I2 I3 I4 और इन्हां दी डायरेक्शंस दित्तियां होईयां सन। और अगर मैं अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट जंक्शन O, तो अगर तुसी पहली स्टेटमेंट के हिसाब नाल लिखना तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब नाल आना चारों करंट्स का सम जीरो लिखना तुसी, पर अलजेब्रिक सम का मतलब क्योंकि I1 जंक्शन की तरफ है तो इनू लेना प्लस I1 और आ करंट जंक्शन तो दूर है तो इनू लेना माइनस I2 और ये टुवर्ड्स है प्लस I3 टुवर्ड्स है प्लस I4, तो इन्हां सारे का सम तो आंसर किया गया I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपां डायग्राम दे विच जिहड़ा जंक्शन हो है तो उहदे ते असीं फर्स्ट लॉ अप्लाई करके एक इक्वेशन बना ली है डिफरेंट करंट्स दे विच। पर इहदे विच क्योंकि असीं किहड़ी स्टेटमेंट नूं माइंड च रखिया कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन इज 0, तो अलजेब्रिक सम होने करके असीं अपने दिमाग में इंस्ट्रक्शन देती है, इंस्ट्रक्ट करता वा कि जेड़े करंट्स जंक्शन की तरफ है उन्होंने ऐड करते वक्त प्लस साइन जोड़ने हैं और जेड़े अवे फ्रॉम जंक्शन है उन्होंने नैगेटिव साइन जोड़ के ऐड करना, तो अलजेब्रिक सम, है ना। तो वो पॉइंट नाल इक्वेशन बन गई। अच्छा,
स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ तो, और आ रिजल्ट सेम है, चेक करो आज का रिजल्ट है तो इतना भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो ऑप्शंस आ गई हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली किसी भी जंक्शन के ऊपर इक्वेशन लिखन दी है ना, डिफरेंट करंट्स का रिलेशन निकालने लई। तो हुण तुसी दोनों चों किहड़ी ऑप्शन प्रैक्टिकली यूज करनी है वो थोड़ी चॉइस है, पर कोशिश ये करो भी एक ऑप्शन के नाल स्टिक कर जाओ, ठीक है। दोनों ना करोगे फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, बट थोड़े को दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शन जिहड़ी मर्जी ऑप्शन तुसी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ी इंडिविजुअल चॉइस होएगी। ਇਹਦੇ ਤੇ मैं कोई मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता भी इतना सोचना इतना, बट दोनों चॉइसेस है। पर एक गाइड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कर सकता भी दोनों चो एक पहली स्टेटमेंट नूं या दूजी नूं जिहनूं भी प्रेफरेंस देनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही थ्रू आउट फिर स्टिक करना वा, ਉਹਨੂੰ चेंज ना करियो, अदरवाइज तुसी आप ही कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। ऑप्शन दोनों लिए ओपन है, तो ये ਤੁਹਾਡੀ चॉइस हो। ਹੁਣ बेटा इस गल नूं हुण आपां न्यूमेरिकल फॉर्म च ले आईए, है ना। ये तो लिखा भी फर्स्ट लॉ लिखना कितना मैथमेटिकली, एक्चुअली फर्स्ट लॉ ने तुहानूं की दसना सर्किट दे विच डिफरेंट करंट्स दे विच जंक्शन के ऊपर डिफरेंट करंट्स का रिलेशन दसना, एक इक्वेशन बना देनी है तुहाडी। तो हुण फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा अगर मैं न्यूमेरिकल ट्राई करा तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा से 1 एम्पियर 3 एम्पियर, तो आ ए जंक्शन है, आ बी है, आ सी है, आ डी जंक्शन है ना, मैं नाम लिखते। तो आ बेटा I1 है, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, और आ वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ सपोज 2 एम्पियर, और आ करंट की वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 एम्पियर, आ अननोन करंट है। अच्छा आ वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ होई है 1 एम्पियर, आ अननोन करंट है, और आ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ आ वाला करंट और आ करंट और आ करंट। तो आ थानू मान लो एक सर्किट गिवन है, इनू ड्रॉ करो। ड्रॉ करन तो बाद बेटा थानू पूछेगा कि फाइंड I1 I2 I3 एंड I4, I1 I2 I3 I4 दी वैल्यू निकालनी है ना। हुण तुसी की करोगे ध्यान दियो, तो अप्लाइंग Kirchhoff's first law at junction A। हुण तो ध्यान नाल गल सुनियो, जंक्शन A ते ना चार करंट्स है, 1 एम्पियर 3 एम्पियर I1 2 एम्पियर। तो हुण चारां विचों आ करंट अननोन है, दिस इज अननोन, तो इन्हां चारां दा अलजेब्रिक सम 0 है। हुण अलजेब्रिक सम 0 लिखते वक्त आ भी पॉजिटिव आ नेगेटिव और ये अननोन है, इनू पॉजिटिव लवांगे, ये अननोन है ना। तो इक्वेशन की बनेगी 1 प्लस 3 प्लस I1 प्लस -2। पता लग गया क्यों -2 लिया, क्योंकि अवे जा रहे हैं ना, क्या क्या कहां 0 लेना। और इस केस I1 क्या रहेगा -2,
ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ I4 ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 6 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो इस तरीके नाल तुसी की कीता किसी भी सर्किट दे विच जंक्शन दे उपर कितना करंट है ना वो हर करंट नू तुसी अननोन करंट नू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैथड। ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ बेसिकली बेटा कि ਆਪਾਂ जंक्शन A ਤੇ भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कीता, B ਤੇ भी, C ਤੇ भी, D ਤੇ भी। तो ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ A ਦੇ ਉੱਪਰ रिजल्ट है नेगेटिव आया, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ A ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ है ना अननोन करंट निकाल सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ क्योंकि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਕਰੰਟਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲॉ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का पूरी स्टेटमेंट है एट ए जंक्शन, तो इस करके इन्हें जंक्शन रूल भी कह देते हैं ना। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स अपना जंक्शन रूल, तो ये तीनों का मतलब सेम ही है, तो वो याद रख लेना तुसी। और इसनों अप्लाई कितना करना वो भी तुहानू क्लीयर